नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो एक दल, एक नेता और हिंदू समाज के बारे में स्थिति को स्पष्ट करता दिखाई देगा। हम सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं तो इस पर आते हैं कि भाजपा की सरकार बन गई है, एनडीए सरकार बन गई है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन क्या सोचा था, क्या हो गया, इस पर ध्यान शायद अब किसी का नहीं है। उस पर हम आते हैं। सभी जानते हैं पिछले कार्यकाल में भाजपा 300 के ऊपर थी और अब भाजपा 250 से भी नीचे चली गई। नारा था 400 पार, भाजपा के लिए 370। स्थिति क्या है? ना 300 ना 400। जनता ने भाजपा को ठीक से बहुमत भी नहीं दिया। क्यों? कारण सिर्फ एक है। इस बार के चुनाव में पूरे देश में जो हिंदू विरोधी आचरण करने वाले राजनीतिक दल थे वो सभी एकजुट थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिंदुओं की बात करने वाला एकमात्र संगठन भाजपा अकेला था और उसके खिलाफ लगभग सभी दल जो हिंदू विरोधी बात करने वाले थे एनडीए के खिलाफ अलावा वो सब एकजुट थे। यही कारण है कि ये चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस, एनडीए बनाम इंडी गठबंधन नहीं, ये चुनाव था हिंदू बनाम हिंदू विरोधी मानसिकता। उदाहरण, श्री राम जी के जीवन दर्शन से जुड़े जो भी लोकसभा क्षेत्र हैं, लगभग आधा दर्जन है, ये सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं। यहां पर भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारे, ये इनके खिलाफ माहौल था कि नहीं था, ये बात का विषय है। तत्काल विषय ये है कि यहाँ हिंदू विरोधी मानसिकता के दलों ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत वे सब एकजुट हुए और भाजपा के खिलाफ उन्होंने एक एक प्रत्याशी दिया। भले ही वो ऊपर लड़ रहे थे, मैं इसको नहीं जीतने दूंगा, मैं उसको मिटा दूंगा, मैं उस प्रांत में इसको हंसने दूंगा, मैं उस प्रांत में उसको घुसने नहीं दूंगा, ये सब भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए, खासकर उन केंद्र बिंदुओं पर जहां भगवान राम के चरण पड़े या भगवान राम ठहरे या भगवान राम आ रहे, वहां सब जगह इन्होंने भाजपा के विरोध में प्रबल प्रत्याशी खड़े किए, एकता के साथ, सारे अपनी बीच के अंतर्निहित जो भेद थे उनको भूलकर। ठीक है, नतीजा ये हुआ कि उन सभी जगहों पर जिनमें अयोध्या भी शामिल है, रामटेक भी शामिल है, चित्रकूट भी शामिल है, यहाँ भाजपा हारी, यहाँ मोदी हारा, यहाँ योगी हारा। और वे कह चुके और कह सके कि देखो भगवान राम भी तुम्हारे मोदी के साथ नहीं है, तुम्हारा मोदी वहां आ रहा जहां जहां राम ने पग धरे। ये बात चुनाव बाद सामने आई। चलिए, लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच क्या है कि यहां जो हिंदू विरोधी मतदाता है, जिसे हिंदू को या हिंदू हित की बात करने के लिए या उस व्यक्ति को हराने के लिए सोचना पड़ता था किसको दें, किसको छांटें, वो उसको नहीं करना पड़ा। अब उसको हिंदू हित की बात करने वाले प्रत्याशी के खिलाफ साफ साफ एक प्रत्याशी दिख रहा था, ये हराएगा, उसने उसको वोट कर दिया। लिहाजा हिंदू हित की बात करने वाला या भाजपा या संघ या मोदी, ये वहां हारे। तो अब बात ये आई कि इस बार जो स्थिति बनी वो ये रहा कि एनडीए के खिलाफ कहना चाहिए या भाजपा, मैं तो भाजपा ही बात करूंगा, भाजपा के खिलाफ जो इंडी प्रत्याशी था वो एक था और वो मुस्लिमों के एक मुश्त वोट लेने में सफल रहा। उसके उलट हिंदुओं का वोट बिखरा, हमेशा की तरह बिखरा वो। ठीक है, बीच के कुछ एक दो चुनाव में ये एकजुट दिखा था, लेकिन इस बार ये बिखरा। अगड़ा के नाम पे, पिछड़ा के नाम पे, SC ST के नाम पे खूब बिखरा। कैसे बिखरा, इसमें आते हैं। ये उनके साथ चला गया जिनने हिंदू को तोड़ने की कसम खा रखी है और शुरू से तोड़ा इनने हमेशा तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो, तुम SC हो, तुम ST हो, इनने हमेशा किया और हिंदू को हिंदू से लड़ाया। अब की पता नहीं क्यों ये वर्ग उसी के साथ चला गया जो जातिगत जनगणना गणना करके ये तय करने वाले थे एक बार फिर कि तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो, तुम अति पिछड़े हो, तुम SC हो, तुम ST हो, मतलब फिर लट्ठे निकालो, फिर तैयार आपस में भिड़ने के लिए हो जाओ ताकि तुम्हें दुश्मनों की आवश्यकता ना पड़े। चलिए आगे आते हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस समेत ऐसे बहुत सारे दल थे जो मुस्लिमों के 5% आरक्षण की, मुस्लिम OBC नहीं, SC ST नहीं, मुस्लिम जाति संप्रदाय, उनको 5%
अतिरिक्त बल्कि स्थायी उनको आरक्षण देने की बात कर रहे थे। और ये आरक्षण जहां जहां लागू हुआ वहां में ओबीसी कटा, ओबीसी के 5% काट के इनको दिया गया। लेकिन मजे की बात देखो कि ओबीसी भी इस बात से नहीं समझी और उसने किसको वोट किया, ये नहीं क्या सबने किया, लेकिन ओबीसी भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहा जो इंडी गठबंधन के पास चला गया, जो हिंदू हित की बात करने वाले प्रत्याशी के खिलाफ चला गया। ओबीसी कहाँ, जहां ये करके दिखाया गया कि ओबीसी का 5% कम करो और मुसलमानों को दे दो, वहां ओबीसी भी गया। अच्छा, अब बात आते हैं व्यक्तिगत मोदी की पे। तो पहले अपन बात करेंगे जाटों का ठेकेदार जयंत चौधरी, पहले चरण सिंह जी थे। जाटवों और अहरवारों की ठेकेदार मायावती, पहले कांशीराम जी थे। यादवों के ठेकेदार अखिलेश और तेजस्वी, पहले मुलायम और लालू थे। मुसलमानों ठेकेदार वो जो भाजपा को हराए, जो संघ विरोधी बातें कर रहे, जैसे दिग्विजय सिंह। अब नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। तेलियों में ठेकेदार मोदी तो नहीं है, और मोदी के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं है पूरे भारत के अंदर जो कह सके कि ये हमारा ठेकेदार। मतलब तेली खुद एकजुट नहीं है मोदी जी के पीछे। ये बात सही है कि मोदी भी तेली की बात नहीं करते, और ये मैं उनकी अच्छा ही मानता हूं, क्योंकि जिस आदमी को देश चलाना है वो जाति की बात क्यों करे, वो परिवार की बात क्यों करे, वो तो डरते हैं इसके खिलाफ। वो अपने भाइयों की वो नहीं करते कभी नाजायज सपोर्ट कि मेरे भाई को ये कर दो। उनके भाई आज भी मध्यम वर्गीय जीवन जीते हैं। एक पैसा मोदी का उनके हिस्से में नहीं आता। प्रधानमंत्री पद से जो तनख्वाह मिलती है वो लेते भी है कि नहीं ये भी नहीं मालूम, लेकिन परिवार को कुछ नहीं जाता उसमें से। ऐसे मोदी के पीछे तेली खुद एकजुट नहीं है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर तेलियों ग्रुप में देखता हूँ कई बार, वो मोदी को देख के ऐसे सड़कते हैं जैसे सांड ने लाल कपड़ा देख लिया हो, जैसे गाय ने सांप देख लिया हो, ऐसे। तो अब क्यों कि हम समझदार हैं, हम लोकतांत्रिक हैं, हम गुण दोष देख के अनुराग और द्वेष करते हैं। तुम समझदार हो तो भाई ये यादव कौन है, ये ना समझ है, ये जाटा अहरवार ना समझ क्या रहो इनको आप। जाट जब इनका नेता दिल्ली रोकता है ना तो दिल्ली बंधक बन जाती 6-6 महीने के लिए, साल भर के लिए। तुम इन्हें सब ना समझ कहते हो। मुसलमान ना समझ है तुम्हारे सामने, मुगालता है तुम्हें समझदार होने का। तेलियो एक नेता मिला धोखे से, तुम उसका सारे तुम अपनी नेता ही नहीं कर पाए, तो तुम्हें क्या कहां से ले आए अब जड़ी बूटी। तुम्हें पहलाची भाई दे दिए, तुम्हें सोमजी भाई दे दिए, तुम उनके साथ फोटो खिंचा के बस सोशल मीडिया पे डालते रहे। इनके सारे तुम राजनीति नहीं कर पाए। अरे हमने अन्य जाति के लोगों को, उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बंगले की नेम प्लेट के सामने फोटो खिंचाए कि यादव ने अपनी नेता चमका ली उनने उस नेम प्लेट के साथ। तुम सोमजी भाई, पहलाजी भाई और जसोदा बहन के साथ फोटो खिंचा कर नेतागिरी नहीं कर पाए और दोस्त मोदी को देते हो। तो धिक्कार है तुम्हारी नेतागिरी पे। नेतागिरी तुम्हें छोड़ देना चाहिए। अच्छा चलिए, ओबीसी ये यहां वहां जाता है, क्यों जाता है? एमपी की बात करूंगा। एमपी में जितने भी ओबीसी के संगठन हैं, इनकी फंडिंग और इनके स्रोत यूपी और बिहार से हैं, क्योंकि जो यादव बाहुल्य वहां पे जो राजनीति है वो समाजवादी और राजद के आसपास घूमती है। प्रमाण देता हूं, इनके कार्यक्रम जब भी कोई नेता आता है, बिहार का आता है या यूपी का आता है, क्या एमपी में यादव मर गए सारे? वहां से आते हैं और वहां से आके इतनी गालियां बकती हैं ये हिंदुओं के भगवान के, देवी देवताओं को, उनके ग्रंथों को, कि ये ओबीसी के ये नेता ताली बजाते हैं। 1 घंटे का भाषण होता है इनका, गंदा भाषण, निंदनीय भाषण, भर्त्सना योग्य भाषण, कूड़ा कचरे के समान गंध मारता, दुर्गंध मारता भाषण, ये ताली बजाते हैं। तो आप कैसे कल्पना करोगे ओबीसी मोदी या भाजपा या हिंदू हित की बात करने वालों के साथ जाएगा या चला गया होगा पूरा? नहीं मान सकते। आगे चलते हैं। अब एक सजा मिली है, हिंदुओं को एक सजा दी गई है। अब उनका नेता जो कहता था ना मैं हिंदुओं का नेता, नरेंद्र मोदी, अब नरेंद्र मोदी की गद कर दी गई है तथा कथित सेकुलर मतदाताओं ने कि उन्हें अब 2 टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी की सहायता आवश्यक हो गई है। अब स्थिति क्या है? जेडीयू
जाति जनगणना की बात करती है, टीडीपी मुस्लिम आरक्षण की बात करता है, मोदी को इनके सहारे कर दिया गया है कि बेटा आ जाओ, बहुत कर दिया तुमने हिंदू हिंदू। चलिए बस बात इतनी सी है, अब हिंदू समाज के पास टाइम बहुत कम है। आप लिख लें इस बात को, मैं सरकार की स्थिरता को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हिंदुओं से कह रहा हूं आपके पास अब समय कम है। कैसे? सरकार का स्वरूप देख के समझो। मुसलमान और मुसलमान प्रस्त लोग ये आज भी और कल भी और बीत गया कल तब भी ये हिंदू बीजेपी संघ इनके खिलाफ थे, इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ रहेंगे। वो एकजुट हैं, आप एकजुट क्यों नहीं होते? वो आपके खिलाफ एकजुट हैं, इसके कई उदाहरण दे सकता हूं मैं। आपका प्रत्याशी कैसे आ रहेगा इसलिए एकजुट है, आप उनके खिलाफ एकजुट मत हो। मैं हिंदुओं से कहता हूं आप उनके खिलाफ एकजुट मत हो, आप अपने लिए तो एकजुट हो जाओ। आप अपनी भलमनसात के लिए, अपनी भलाई के लिए तो एकजुट हो जाओ, अपने नेता को बचाने के लिए तो एकजुट हो जाओ। और नहीं तो जिस गति से मंदिर बन रहे थे, जिस गति से मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा था, जिस गति से मंदिर अपने असली स्वरूप में दोबारा आ रहे थे, आप आ रहे थे 500 साल बाद, आप यकीन रखना यदि आप नहीं जागे तो जिस गति से बन रहे हैं ना, उस गति से हमने टूटते हुए भी देखे हैं हमारे पूर्वजों ने 500 साल पहले। और सेकुलर पार्टियों के राज में जो 2 साल में देखी है मंदिर प्रेमियों की, ये वक्त आने में बहुत समय नहीं लगेगा। और इसी चेतावनी के साथ मैं मोहनलाल मोदी वाणी को विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।